Hi everyone. So today we are going to solve the polity PYQ of BPSC, right? So let's get started. So first question है हमारा, when did the first meeting of the Constituent Assembly take place? Constituent Assembly की पहली मीटिंग कब हुई थी? आंसर इज 9 दिसंबर 1946. ठीक. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा है? द आंसर इज 2 year 11 month 18 days. 2 साल 11 महीने 18 दिन. थर्ड क्वेश्चन इज, द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वॉज टेकन बिकॉज. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही क्यों इम्प्लीमेंट करने का सोचा गया? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास है, कांग्रेस सेलिब्रेटेड दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930. ऑप्शन टू है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एट दिस डेट इन 1942. हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे. और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होगा? सो द आंसर इज ए, कांग्रेस सेलिब्रेटेड दिस डेट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, जो कि पूर्ण स्वराज करके सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है. तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, बाय whom was the constitution of India adopted? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? जन गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने अडॉप्ट किया था? द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डेट को अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन इज, ऑन November 26, 1949, on August 15, 1949, on 2 October 1949, on 15 November 1949. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? द आंसर इज 26 नवंबर 1949. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड by the Constituent Assembly, by the British Parliament, by the Governor General, or by the Indian Parliament? The answer is by the Constituent Assembly. ठीक है. ये क्वेश्चन एक बार आया है 1994 में, और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है. आम, ये देखो 2018 में. मतलब कहीं ना कहीं पीवाईक्यू रिपीट होते हैं. ठीक है. तो हमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को, या और नन ऑफ द अबव? द आंसर इज 26 नवंबर. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949. ठीक है. उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन August 29, 1947, कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग कमिटी वॉज फॉर्म. ठीक है. whose chairman was Dr. B.R. Ambedkar and 6 other members. Who among the following was not a member of this committee? इनमें से इस कमिटी का मेंबर कौन 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 नहीं है? ठीक है. ऑप्शन इज एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इज कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, ऑप्शन इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ठीक है. अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा हो तो उनको हमने ये भी सुना हुआ है, मतलब के मुंशी करके. ठीक है. तो द राइट ऑप्शन इज बी, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. ये एन गोपाल स्वामी अय्यर भी हमारे वो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग कमेटी में थे. के एम मुंशी भी थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थी. लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे. ठीक है. क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें नोट दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ट्रेड कमिटी का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। सो इसका आंसर है के एम मुंशी। तो ये हमें याद करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। हमें उसमें लाइक उसमें भी बहुत सारे लाइक दिए गए कि लाइक जवाहरलाल नेहरू किसके लिए थे, राजेंद्र प्रसाद किसके, राजेंद्र प्रसाद कौन सी कमेटी को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो वो हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें भी इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। Equality before law written in Article 14 of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? Equality before law हमने कौन सी कंट्री से लिया है? फ्रांस से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया है, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? बताओ बताओ। द आंसर इज ब्रिटेन। हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। Where did the inspiration where did the inspiration for liberty, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कम्स फ्रॉम? कहाँ से आया है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से, चाइनीज रिवॉल्यूशन से, एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? द आंसर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 12th question is the concept of directive principle of state policy in the Indian Constitution was taken from Constitution of which country? यानी कि हमने डीपीएसपी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है, नन ऑफ द अबव? द आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, सॉरी डीपीएसपी ली हुई है, ठीक है। From which country has a reference to the idea of fundamental right in the Indian Constitution has been taken? ठीक है, फंडामेंटल राइट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं? कनाडा से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, यूके से लिए हैं। कहाँ से लिए? हमने यूएसए से लिए हैं। यूएसए से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और वहीं अगर हमें पूछा जाए कि हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। जहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू स्टेट, ठीक। अच्छा बताओ, आयरलैंड से हमने क्या लिया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएसपी, ठीक। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, ठीक है। लेट्स सी, इसमें क्या हमें दिया गया? आइटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें क्या दिया गया? कंट्रीज टेकन फ्रॉम, ठीक। सो सबसे पहले क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कहाँ से ली? देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, देखो पीवाईक्यू रिपीट्स होते हैं। देखो अभी हमने इतने सारे देखे, अभी हमने ज्यादा देखे भी नहीं। हमने सिर्फ अभी तक कितने क्वेश्चन किए हैं? अभी तक हमने सिर्फ 14 क्वेश्चन किए हैं। इसमें ही हम देख सकते हैं कि कितने पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक। ये देखो 2005 में फिर से रिपीट हुए हैं, जो कैसे? डीपीएसपी, ठीक। डीपीएसपी अभी हमने पढ़ा था, कौन से कंट्री से लिया हुआ हमने? डीपीएसपी हमने लिया है, कहाँ गया? आयरलैंड से, ठीक। फंडामेंटल राइट हमने कौन सी कंट्री से लिया? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यूएसए से। ये देखो अभी पढ़ा था हमने, यहाँ से फंडामेंटल कहाँ से लिया? यूएसए से, ठीक। यहाँ से यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन विच मोर पावर हैज बीन गिवन टू द सेंटर। देखो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, ठीक। जिसमें सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है एज कम्पेयर टू स्टेट। कहाँ से लिया हमने ये कॉन्सेप्ट? हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कनाडा से, राइट। अब देखो मैच कर लो। डी का क्या है? डी का है 2। डी का अब देखो इनमें या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक। अब देखो बी का क्या है? बी का है 4। बी का क्या है? 4। तो हमारा क्या है? ये। और एक और देखो, एक और था, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इसका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। हमारा करेक्ट आंसर इज डी। आया समझ में? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अब भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो
डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? डीपीएसपी हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। फंडामेंटल कहाँ से लिया है? राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? यूएसए से, ठीक ठीक है। बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट इन विच मोर पावर हैज बीन गिवन टू द सेंटर। सेंटर के पास ज्यादा पावर की हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है कनाडा से। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principal governing state policy are described in part 4th of the Indian Constitution. This point of the Indian Constitution is inspired and influenced by the constitution of which country in the world? देखो फिर से देखो, the principal governing the state policy are described in part 4th of the Indian Constitution. देखो मैं कह रही हूँ ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो ये फिर से इसमें रिपीट हुआ है, ठीक। देखो, गवर्निंग द स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी को गवर्न करते हैं किसमें है? पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब पार्ट फोर्थ में क्या है? डीपीएसपी, ठीक है, जो क्या करता है? स्टेट की पॉलिसी को गवर्न करता है। अभी हमने पढ़ा था, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से, राइट। देखो पीवाई क्यू रिपीट हो रहे, देख रहे हो? from where did India take the idea of federal system with a strong center? देखो अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कहाँ से लिया है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर हो एज कम्पेयर टू स्टेट। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। अभी हमने पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन originated from which country? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, ठीक है। ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है? पीआई हमने लिया है यूएसए से। अब देखो पीआईएल का मतलब क्या होता है? जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें देखो जरूरी नहीं होता कि जो विक्टिम हो वही जाके मतलब लाइक कंप्लेन अपनी फाइल करे। इसमें जैसे कोई भी पर्सन किसी और के बिहाफ में भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मेजर पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट और आर्टिकल, अब चलो ये पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? देखो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 12 लिस्ट, ठीक है। 371 आर्टिकल, 21 पार्ट्स, 11 लिस्ट। 372 आर्टिकल, 20 पार्ट्स एंड 7 लिस्ट। 381 आर्टिकल, 23 पार्ट, 8 लिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज ए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज एन अलर्ट। ये क्वेश्चन कब का है? 1997, 1998 का, ठीक है। इंडिया इज एन अलर्ट, ऑप्शन दिए गए हैं 300 आर्टिकल, सॉरी 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स, मोर देन 400 आर्टिकल्स। इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज मोर देन 400 आर्टिकल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंटली इंक्लूड्स, ये कब पूछा गया है? 2005 में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स लाइक होते हैं? खैर ये छोड़ो, अब ये इतना काम का नहीं रहा क्योंकि अब ये चेंज हो गया, अब तो बहुत सारे नए आर्टिकल ऐड हो चुके हैं। बाय विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अनटचेबल्स अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? कौन से आर्टिकल के थ्रू
अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19। आंसर इज आर्टिकल 17। ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। Which article of the Indian Constitution provided priority to the constitutional provision over rules, laws made by the Union Parliament and state legislatures? ठीक है। Which article of the Indian Constitution provides priority to the constitutional provisions over rules, laws made by the Union Parliament and state legislature? So the option is Article 32, Article 326, आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 30। ठीक। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 326 क्या है? राइट टू वोट। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है वो कैसा है? वो वॉइड है, वॉइड। ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 13। ठीक है। उसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? आर्टिकल 13। व्हाट इज आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है? लॉ सूट्स एंड प्रोसीडिंग से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, अटॉर्नी जनरल से, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स से, या नन ऑफ द अबव और मोर देन ऑफ द अबव? आर्टिकल 300। चलो बताओ बताओ क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ए, लॉ सूट्स एंड प्रोसीडिंग। याद रखना ये आर्टिकल 300। ठीक है। रिपीट होते हैं BYQ। ये कब आया हुआ? ये आया हुआ है 2022 में। अंडर विच आर्टिकल कैन स्पीकर अलाउ अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हर मदर टंग? ठीक है। ऑप्शन है आर्टिकल 110 1। ठीक है। ऑप्शन 2 इज आर्टिकल 122 2। ऑप्शन इज आर्टिकल 121 और ऑप्शन डी इज आर्टिकल ए एंड बी बोथ। इसका आंसर क्या होगा बताओ? द आंसर इज आर्टिकल 121। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऐसे सारे आर्टिकल तो याद नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ कुछ तो लाइक करके चल सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब चलो कोई बात नहीं, अब ये याद रखना। ठीक है। स्पीकर को मदर टंग में बोलने के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 121। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। ठीक। अब देखो, फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक। अब इसमें देखो, एक क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत कॉमन सी चीज है कि सबसे ज्यादा वो किसमें होंगे? बताओ। देखो, फेडरल लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। ए। ठीक। ऑब्वियसली भाई सेंटर है तो उसके सबसे ज्यादा उसके सब्जेक्ट होंगे। ठीक। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा स्टेट। अब स्टेट के अंदर क्या आता है? सेकंड नंबर पे, यानी कि 56 एंटिटीज। ठीक है। और थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट, उसमें हमारे कितने कितने वो आते हैं आइटम्स? 47। ठीक। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का हमारा क्या आया है? बी। तो ये कहाँ मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। अब देखो, लैंड रिफॉर्म इज अ सब्जेक्ट अंडर ए। लैंड रिफॉर्म किसके अंदर आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, नन ऑफ दीज के अंदर आता है? बताओ।
लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। साथ में एग्रीकल्चर है हमारा, वो भी कहाँ आता है? स्टेट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखो। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फॉर्मेट्स ऑफ ओथ और एफिडेविट गिवन? कौन से कौन से लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड एफिडेविट गिवन कौन सी लिस्ट में दिए गए हैं? सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट और फिफ्थ लिस्ट? बताओ। थर्ड लिस्ट। देखो, हमें 12 शेड्यूल दिए गए हैं, राइट? पहले में हमारा क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। दूसरी लिस्ट में हमारा क्या आता है? इमोल्यूमेंट्स। ठीक है। तीसरी लिस्ट में हमारा क्या आता है? ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में कौन सब्जेक्ट आता है? ठीक। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एग्रीकल्चर किसमें आता है? स्टेट लिस्ट में, तो ये तो हटा दो। ठीक। अब देखो डिफेंस किसमें आएगा? अब देखो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, वो सब किसमें आता है? वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, तो ये भी हटा दो। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, पुलिस और दूसरा एजुकेशन। ठीक है। पुलिस हमने मतलब मोस्टली पढ़ा, पुलिस स्टेट के अंदर आती है। ठीक है। हमारे पास बचा क्या? एजुकेशन। एजुकेशन है वो हमारे किसमें आती है? कंकरेंट लिस्ट में आती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 11th शेड्यूल में इनमें से क्या नहीं आता है? ओके। 11th शेड्यूल में सबसे पहले ये बताओ आता क्या है? ठीक है। 11th शेड्यूल में हमारा आता है पंचायती राज। और 12th में हमारा क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी। ठीक। अब देखो, अब पंचायत के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है। लाइब्रेरी, फ्यूल एंड फॉडर, रूरल स्पोर्ट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, नन ऑफ द एबव और मोर देन ऑफ द। बताओ क्या क्या नहीं आता है? रूरल वो 11th शेड्यूल के अंदर क्या नहीं आता है, यानी कि पंचायती राज के अंदर क्या नहीं आता है? देखो लाइब्रेरी हो सकती है, ठीक है, फ्यूल एंड फॉडर भी हो सकता है, रूरल स्पोर्ट्स भी हो सकता है। लेकिन अभी बता टेक्निकल ट्रेनिंग, अभी तो एक मतलब विलेज लेवल पे टेक्निकल ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल है ना। अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाए तो भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट? एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक रूरल स्पोर्ट्स। ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज सी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल हैज बीन प्लेस्ड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्रुएल्टी टू एनिमल ही कौन सी लिस्ट में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अनाउंसर, नन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द अबव? किसमें रखा गया है इसको? इसको रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following schedule of the Indian Constitution contain provision for allocation of seats in the Council of State? कौन सा प्रोविजन है, कौन सा शेड्यूल है जो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट प्रोविजन कंटेन करता है? बताओ। फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है? बताओ जल्दी। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था, फर्स्ट में क्या है? यूनियन स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। से थर्ड में अभी क्या पढ़ा था? थर्ड में आता है ओथ एंड अफर्मेशन। फिफ्थ में क्या है? एससी शेड्यूल कास्ट। ठीक है। और फिफ्थ फोर्थ में हमारा क्या आता है? फोर्थ में हमारा आता है एजुकेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट ऑफ स्टेट, सॉरी इन काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी।
फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फिफ्थ शेड्यूल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अभी मैंने ऊपर बताया था, ये देखो कब आया, 2023 में आया क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल हमारा राइट और इंटरेस्ट किसके लिए, लाइक किसके किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? लैंग्वेज माइनॉरिटीज का, शेड्यूल कास्ट का, रिलीजियस माइनॉरिटीज का और शेड्यूल ट्राइब का। द आंसर इज शेड्यूल कास्ट, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ऑप्शन इज लैंग्वेज माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब। तो हमारा आंसर होगा शेड्यूल ट्राइब। सॉरी मैं उसको शेड्यूल वो ट्राइब लेके कंफ्यूज हो गई थी, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। Next question is the 10th schedule of the Indian Constitution is related to 10th schedule किससे related है? एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन से, फ्रॉम पंचायती राज थ्रू दो लैंड रिफॉर्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। किससे रिलेटेड है? 10th शेड्यूल हमारा रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन से, ठीक है। अब ये देखो, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है, इनके ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो पंचायती राज किसमें आता है, अभी हमने पढ़ा था 11th शेड्यूल में, ठीक है। दो थ्रो लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म किस पे आता है? 9th शेड्यूल में, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 7th शेड्यूल, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये किसमें आता है? ये आता है हमारे प्रीफेस में, ठीक है। चलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन रिलेशन टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है? ऑप्शन ए इज रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरेन। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। नेक्स्ट इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। नेक्स्ट इज सोवरेन, इंक्लूसिव, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा कौन सा सही है? डी। कैसे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोशलिस्ट की जगह हमें क्या दिया रखा है? इंक्लूसिव, ठीक। और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव, ठीक है। ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, राइट। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाउ हैज इंडिया बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया को कैसा बताया गया है प्रीएम्बल में, ठीक। अब देखो ये यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से आंसर क्या होगा? द आंसर इज सी, ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। देयर इज टेम्पोरल sovereignty in India because the preamble of the constitution begins from the word democratic India, from the words of people's democracy, from the words of people's democracy, we the people of India through words। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो। देखो इंडिया में क्या है, सोवरेनिटी है जो वो टेम्पररी है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं है। क्यों? देखो फ्रॉम बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन किससे बिगिन होता है? हम लोग तो देखो प्रियम्बल आपने कभी देखा हो तो कैसे स्टार्ट होता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। गिव ऑर्डर द राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू द थॉट, ठीक है।
तो हमें ये वर्ड्स दे रखे हैं, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बताओ बताओ। ऑप्शन इज ए। ठीक है, यूनिवर्सल, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was not included in the main resource? देखो, इनमें से कौन सा जो प्रियम्बल में है वो पहले नहीं था? ठीक है, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, सेक्युलर एंड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड इक्वलिटी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज डी। देखो, प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड पहले नहीं थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ये वर्ड हमारे कब ऐड किए गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दो वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, मतलब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट वॉज द वर्ड सोशलिस्ट एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी देखो, अभी मैंने बताया था कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू इतने सारे चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। मजा आ रहा है करने में? By which amendment have the word socialist and secular have been added to the preamble of Indian Constitution? तो अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है? प्री में 2016 में, और इसमें कब आया था? 2005 में। ठीक, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेक्युलर स्टेट? इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्या कौन बताता है? बताओ। फंडामेंटल राइट्स, नाइन्थ लिस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इंडिया को सेक्युलर क्या बोलता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि इंडिया सेक्युलर है, बट वो मतलब ओपनली नहीं बताता है, मतलब इनकी इंडिया सेक्युलर। यहाँ पे मतलब फंडामेंटल राइट में बताता है कि सबको अपने प्रैक्टिसेस, अपने बिलीफ को मानने की लाइक आजादी है, सब अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें वर्ड सेक्युलर मेंशन नहीं है। ये वर्ड कहाँ मेंशन है? हमारा प्रीएम्बल में। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहते हैं? चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल को क्या कहा गया है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या आज के लिए इतना ही रखते हैं।